हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम थ्री फेज वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले कनेक्शन किस तरह किया जाता है, वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले वर्किंग किस तरह होती है, प्रॉपर सेटिंग किस तरह की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक मल्टी स्पान का VPR 126 2R मॉडल का बेस्ट वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है, जिसमें हमें अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाता है, अंडर फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन मिल जाता है, फेज असिमेट्री प्रोटेक्शन मिल जाता है, फेज फेलियर, फेज अनबैलेंस एंड फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और इसमें किसी भी तरह के प्रोटेक्शन को इनेबल और डिसेबल करने की हमें सेटिंग्स भी दी जाती है। तो किस तरह प्रॉपर सेटिंग की जाएगी, किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को चलिए हम सीख लेते हैं। और इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले में बेस्ट एडवांटेज हमें यह मिल जाता है, हम इसे थ्री फेज के लिए भी यूज कर सकते हैं और सिंगल फेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास चाहे थ्री फेज 3 वायर सिस्टम हो या थ्री फेज 4 वायर सिस्टम हो या सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम के लिए इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का हम यूज कर सकते हैं। जस्ट इसमें हमें कुछ सेटिंग्स करना होती है, जिसके बाद काफी आसानी से इसे यूज किया जा सकता है। देखिए, आज के वीडियो में इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का इंस्टॉलेशन हम एक ड्यूअल स्टार्टर के साथ कर रहे हैं। चलिए इसमें किस तरह से टर्मिनल्स दिए जाते हैं पहले हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है और यह इसके पावर टर्मिनल्स दिया गया है, यह इसके कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए हैं। इसमें हमें 2 रिले दिया गया है। एक रिले का यूज हम स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए कर रहे हैं और सेकंड रिले का यूज आप किसी भी अलार्म के लिए कर सकते हैं या किसी सेकंड रिले के या सेकंड स्टार्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक रिले के जरिए एक स्टार्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। यदि आपको सेकंड रिले का यूज करना है तो आप सेकंड रिले का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमें 3 की जाती है, एक सेट की, अप की एंड डाउन की। यहां पर हमें डिस्प्ले दिया जाता है जहां पर हमें कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितना वोल्टेज आ रहा है, सब कुछ शो होता रहता है। यहां पर 5 हमें LED लाइट्स दी गई है, 2 R1 और R2 रिले के लिए दिया गया है और 3 हमारे पास L1, L2 एंड L3 3 फेज के लिए LED दिया गया है। हमारा रिले यदि ऑपरेट होगा तो R1 की LED ग्लो होगी, R2 रिले ऑपरेट होता है तो R2 रिले की LED ग्लो होगी। देखिए यहां पर यदि आप 3 फेज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फेज टू फेज वोल्टेज 85 वोल्ट से लेकर 520 वोल्ट तक आप इसमें सेट कर सकते हैं और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आप 50 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक इसमें आप सेट कर सकते हैं। किस तरह से सेटिंग की जाएगी वह भी हम सीखने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले को आप 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये इसमें R2 एंड R1 2 रिले दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन इसमें काफी सिंपल है। यहां पर आपको लाइन एंड न्यूट्रल ऑक्सिलरी सप्लाई 220 वोल्ट इस रिले को ऑपरेट करने के लिए कनेक्ट करना होगा। यदि आप 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज करते हैं तो आपको देखिए L1 में फर्स्ट फेज, L2 एंड L3 3 फेज कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से सिंपल 3 फेज कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल 4th टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। यदि आप 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो लाइन एंड न्यूट्रल तो ऐसे ही कनेक्ट करना है, L1, L2 एंड L3 3 फेज आपको कनेक्ट कर देना है, काफी सिंपल है। यदि आप सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो ऑक्सिलरी सप्लाई तो उसी तरह से कनेक्ट करना है। किसी भी एक फेज को आप यहाँ पे L1, L2 या L3 में कनेक्ट कर दीजिए और न्यूट्रल को न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। जस्ट आपको एक फेज कनेक्ट करना होगा, तो आप इसे सिंगल फेज सिस्टम के लिए भी यूज कर सकेंगे। चलिए अब हम सेटअप समझ लेते हैं, किस तरह कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, किस तरह पावर वायरिंग की जाएगी। तो देखिए अभी हमने इसकी पावर वायरिंग काफी सिंपल कर रखी है। MCB से RYB 3 फेज हमने कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट किया है और आउटपुट टर्मिनल से हमने मोटर में कनेक्ट कर दिया है। अब इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले में देखिए यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी सप्लाई फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा और 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए हम कनेक्शन कर रहे हैं तो हमें 3 फेज L1, L2 एंड L3 कनेक्ट करना है और एक न्यूट्रल कनेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए लाइन में एक फेज कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहां से R फेज कनेक्ट किया है
और यहीं से R फेज को हम L1 में कनेक्ट कर देते हैं। आप चाहे तो सेपरेट वायर भी ला सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास ऑक्सिलरी का फेज आ चुका है और L1 में एक फेज हमने कनेक्ट किया है। अब ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए यहां पर हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। देखिए न्यूट्रल का भी हमने कनेक्टर यहां पर कनेक्ट किया। देखिए न्यूट्रल यहां पर कनेक्ट हो जाएगा और हमें 4 वायर सिस्टम में न्यूट्रल यहां भी कनेक्ट करना है। तो यहां पर भी हमारा न्यूट्रल एक कनेक्टर के जरिए कनेक्ट हो चुका है। तो हमारी ऑक्सिलरी सप्लाई कनेक्शन हो चुका है, एंड फेज और न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। अब सेकंड टर्मिनल में देखिए हमें वाई फेज को कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है। देखिए हमारा 2 फेज कनेक्ट हो चुके हैं। थर्ड में हमें बी फेज को कनेक्ट कर देना है। तो देखिए हमारे पास 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए कनेक्शन हो चुका है। अब हमें रिले के लिए कनेक्शन करना है और आपको इस चीज का ध्यान रखना है, RYB का फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होने देना है। देखिए कॉन्टेक्टर में भी हमारा फेज सीक्वेंस उसी तरह है और प्रोटेक्शन रिले में भी हमने फेज सीक्वेंस इसी तरह से रखा है। अब देखिए यहां पर हमें कंट्रोल सप्लाई के लिए एक फेज कनेक्ट किया है। आप कोई भी एक फेज ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 रिले है तो देखिए यहां पर हम दोनों रिले के कॉमन पॉइंट में एक एक फेज वायर कनेक्ट कर देते हैं। यदि आपको एक ही रिले का यूज करना है तो आप एक ही रिले का यूज कर सकते हैं। हमें यदि 2 रिले का यूज करना है इस तरह से कॉमन में हमें कनेक्ट कर देना है। अब देखिए जो R1 रिले है उस R1 रिले से हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है और कॉन्टेक्टर में हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रल के लिए कनेक्टर लिया है। आप इसे सेपरेट MCB से भी न्यूट्रल दे सकते हैं, बट यहां पर हमारे पास फेज प्रिवेंटर रिले में देखिए न्यूट्रल आया है तो यहीं से हम इसे लूप कर देते हैं। देखिए हमारे पास कॉन्टेक्टर में जो न्यूट्रल है वह डायरेक्ट आ चुका है। अब जो फेज होगा उसे हम देखिए यहां से हमारे पास वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट से कनेक्ट करना है। देखिए यहां से एनो से यदि सारी कंडीशन प्रॉपर वर्क करती है तो कॉमन के सप्लाई एनो से निकलेगी और इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमने एक सिलेक्टर स्विच का यूज किया है। आप पुश बटन का यूज भी कर सकते हैं और सिलेक्टर स्विच में एनो से हमने यहाँ पे इस स्टार्टर को ऑपरेट कर दिया है। देखिए यदि सारी कंडीशन ट्रू होती है तो वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले से फेज निकलेगा और हमारे स्टार्टर को ऑपरेट करेगा। यदि कोई भी फॉल्ट आएगा तो उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा। देखिए जैसे पावर ऑन की जाती है 5 सेकंड के लिए सभी जितनी भी कंडीशन है वो चेक की जाती है और 5 सेकंड बाद हमारे जो लोड है उसे ऑन कर दिया जाता है। देखिए अभी आप देख सकते हैं फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज 246 आ रहा है। यहां पर हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, फेज टू न्यूट्रल फर्स्ट फेज में कितना वोल्टेज है, सेकंड फेज में कितना वोल्टेज और थर्ड फेज में कितना वोल्टेज है न्यूट्रल के साथ। यहाँ पे कुछ बेसिक पैरामीटर्स को हम अप एंड डाउन की को प्रेस कर कर चेक कर सकते हैं। चलिए पहले अप की को दबाया, L2 में देखिए L2 और न्यूट्रल के साथ 243 और L3 और न्यूट्रल के साथ 244 वोल्ट आ रहा है। जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज आ रही है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स को हम अप एंड डाउन की को प्रेस कर कर यहाँ पे डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। चलिए किस तरह से पैरामीटर सेट किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको सेट की को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है और जिसका बेसिक पैरामीटर है आपको इसमें 11 नंबर में जाना है। 11 नंबर में देखिए सबसे पहले आपको ओवर वोल्टेज पूछ रहा है। आपको ओवर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन उसे इनेबल करना है या डिसेबल करना है, हमें इनेबल किया है। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन को हमें इनेबल करना है या डिसेबल करना हम यहां से कर सकते हैं। ओवर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन हमें चाहिए या नहीं, यहां से हम इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन को भी हम इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। फेज असिमेट्री प्रोटेक्शन हमें चाहिए या नहीं, ये सिर्फ 3 फेज के लिए ही होगा। यदि फेज लूज प्रोटेक्शन हमें चाहिए तो हम यहां से इनेबल और डिसेबल फेज लूज प्रोटेक्शन को भी कर सकते हैं। जो फेज असिमेट्री प्रोटेक्शन ओनली 3 फेज के लिए ही रहेगा। देखिए यहां से फेज लूज प्रोटेक्शन को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। और फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन यदि हमें चाहिए तो जो भी प्रोटेक्शन हमें चाहिए उसे इनेबल एंड डिसेबल करने के लिए हमें इंटर पासवर्ड का
कर 11 नंबर में जाकर उसे इनेबल एंड डिसेबल कर लेना है। अगला प्रोटेक्ट हमारा जो कोड आता है उसमें हमें 73 पर जाना है। 73 जो पासवर्ड है वो रिले 1 के लिए दिया गया है। रिले 1 में आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं, यदि चाहिए तो कितना चाहिए, ओवर वोल्टेज में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जितना भी आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन चाहिए। इसके लिए हम 73 पैरामीटर में आए एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे हमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन चाहिए तो कितने पे चाहिए, हमने से 180 सेट किया है। ओवर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन कितने पर रखना है तो 55 पर हमने सेट किया है। अंडर फ्रीक्वेंसी हमें कितने पर रखना है तो अंडर फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग थी जो हम यहाँ पर रिले 1 के लिए किया है। इसी तरह से हमें रिले 2 की भी सेटिंग करना होगी यदि आप रिले 2 का यूज कर रहे हैं। बाय द वे यदि आप रिले 2 में कोई भी सेटिंग नहीं करते हैं तो जो रिले 1 की सेटिंग की गई वही रिले 2 के लिए भी वर्क करेगी। रिले 2 के लिए हमको 97 पैरामीटर में जाना है। देखिए यहाँ पर रिले 2 को आपको सिलेक्ट करना है यदि आपको रिले 2 को अलग से सेटिंग करना है, यदि नहीं करना है तो आप इसे R1 ही रहने दीजिए। 97 पैरामीटर में हम आए हैं। R2 को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यदि आप R2 की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो R2 के लिए आपको ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर फ्रीक्वेंसी एंड अंडर फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए आप यहाँ पर मैन्युअली सेट कर सकते हैं। यदि बाय डिफॉल्ट आप R2 में कोई भी सेटिंग नहीं करते हैं तो जो R1 में सेटिंग की गई है वही R2 में इनेबल हो जाएगी। नॉर्मली R1 रिले की सेटिंग के लिए आपको 73 में जाना है और R2 के लिए आपको 97 पैरामीटर में जाना है। अब हमें कुछ मेन पैरामीटर सेट करना है जैसे पावर ऑन डिले टाइम कितना होना चाहिए, ट्रिप डिले टाइम कितना होना चाहिए, रिसेट हमें ऑटो रखना है या मैनुअल रखना है। इन सभी सेटिंग के लिए हमें देखिए पैरामीटर 37 में जाना है। 37 में फर्स्ट पैरामीटर आता है पावर ऑन डिले टाइम। जब हमारा कंट्रोलर स्टार्ट होता है तो कितने टाइम का डिले होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे 5 सेकंड सेट किया है। 5 सेकंड सारे फॉल्ट को चेक करता है फिर हमारे स्टार्टर को स्टार्ट कर देता है। अगला पैरामीटर है ट्रिप डिले टाइम। यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने पर कितने टाइम में हमारा स्टार्टर को स्टॉप होना चाहिए, तो यहां पर हम ट्रिप डिले टाइम भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पे 5 सेकंड सेट किया है, आप यहां पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिसेट मोड क्या रखना है, ऑटो में रखना है, मैनुअल में रखना है या जीरो वैल्यू रिसेट में रखना है। देखिए यदि आप इसे ऑटो में रखते हैं और बाय डिफॉल्ट कोई फॉल्ट आता है तो यह हर 5 सेकंड में चेक करता है फॉल्ट रिमूव हुआ है या नहीं। यदि फॉल्ट रिमूव हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाता है, यदि फॉल्ट रिमूव नहीं होता है तो ये रिसेट नहीं होगा। अगला इसमें दिया गया है जीरो वैल्यू रिसेट। ये जीरो वैल्यू रिसेट क्या होता है हम समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है यदि कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है और वह कंट्रोलर के सप्लाई कॉन्टेक्टर के आउटपुट से कनेक्ट कर देता है। देखिए कॉन्टेक्टर के आउटपुट से कंट्रोलर में सप्लाई दिया है। अब हमारा कॉन्टेक्टर यदि स्टॉप है तो कॉन्टेक्टर स्टॉप होने से कंट्रोलर में इनपुट सप्लाई नहीं आएगी। इनपुट सप्लाई नहीं आएगी तो वहां पर जीरो वोल्टेज रहेगा। अब यदि कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पे कंट्रोलर में जीरो वोल्टेज शो हो रहा है, बट हमारा यदि हमने इसे जीरो वोल्टेज रिसेट मोड में सेट किया है तो ये 5 सेकंड के लिए आपके कंट्रोलर को स्टार्ट करता है। 5 सेकंड के लिए रिले जब ऑपरेट होगा तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो वहां पर वोल्टेज आ जाएगा। तो वहां पर हम यदि जीरो वोल्टेज भी आ रहा है तो भी जीरो वैल्यू रिसेट में एक बार आपके स्टार्टर को स्टार्ट करेगा, ताकि यदि आपने आउटपुट से कंट्रोलर में सप्लाई दिया है तो वहां पर वोल्टेज आ जाए। तो इस तरह से आप रिसेट मोड कोई भी रख सकते हैं, आप चाहे तो ऑटो रख सकते हैं या यदि मैनुअल रखते हैं तो जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो आपको मैनुअली रिसेट करना होगा। अगला जो पैरामीटर है पावर फेल फॉल्ट मेमोरी। यदि कोई फॉल्ट आता है तो उसकी मेमोरी यदि आपको रखना है तो आप इसे यस कर सकते हैं, यदि नहीं रखना तो आप इसे नो कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास पैरामीटर है नेटवर्क सिलेक्शन। नेटवर्क सिलेक्शन में हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 फेज 4 वायर सिस्टम रखना है
3 फेज 3 वायर सिस्टम रखना है या सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम रखना है, तो यहां से हम देखिए मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें जिस भी मोड को सिलेक्ट करना है यहां से हम कर सकते हैं। यदि हम 3 फेज 3 वायर को करते हैं, देखिए यहाँ पे फेज टू फेज वोल्टेज शो कर रहा है। यदि हम 3 फेज 4 वायर रखते हैं तो हमें फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज यहाँ पर स्क्रीन पर शो होता है। तो यहाँ पर हमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम ही रहने देना है। चलिए अब किस तरह से प्रॉपर फॉल्ट हो रहा है हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यदि हमारा कोई एक फेज लूज हो चुका है, देखिए फेज फेल यदि हो चुका है तो उस कंडीशन में किस तरह वर्क करेगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास देखिए मोटर ज्यादा करंट ले रही है और ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के कारण स्टॉप हो चुकी है। अंडर वोल्टेज किसके कारण हुआ है, तो हमारे L3 फेज के कारण हुआ है। आप देख सकते हैं L3 फेज की एलईडी ब्लिंक कर रही है और वहां पर अंडर वोल्टेज हुआ है। कितने वोल्टेज का डिफरेंस हुआ, 63 वोल्टेज का डिफरेंस हुआ है, ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो अंडर वोल्टेज के कारण अभी हमारा जो स्टार्टर है वो स्टॉप हो चुका है। तो देखिए इस तरह आप अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन आपने प्रैक्टिकली देखा। अब हमें एक बार इसे फिर से स्टार्ट कर देना है। देखिए जैसे कनेक्ट कर हम स्टार्ट करते हैं, 5 सेकंड के लिए इनिशियलाइजेशन होगा, सब कुछ चेकिंग होगी। यदि सब कुछ प्रॉपर रहता है तो वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले हमारे स्टार्टर को स्टार्ट कर देता है। देखिए अब यदि हम फेज रिवर्सल करते हैं, देखिए यदि हम सेकंड फेज को थर्ड में कनेक्ट कर देते हैं और थर्ड फेज को सेकंड में कनेक्ट कर देते हैं, तो फेज रिवर्सल में हम क्या होता है चलिए समझ लेते हैं, या फेज सीक्वेंस चेंज होने पर क्या होता है देख लेते हैं। देखिए अभी हमने दोनों फेज का फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया है। उस कंडीशन में देखिए हमारे पास फेज सीक्वेंस फॉल्ट आ चुका है। कई बार क्या होता है, कई एप्लीकेशंस हमारे पास होती है जहां पे हमें मोटर को रिवर्स नहीं घूमने देना होता है, तो हमें यदि फेज सीक्वेंस को यहां पर इनेबल करना है तो वो भी हम यहां पर इनेबल कर सकते हैं। यदि हमें नहीं चाहिए तो हम इसे डिसेबल कर सकते हैं, हमारे ऊपर है कौन से प्रोटेक्शन को हमें इनेबल करना है और डिसेबल करना है। ये इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले में बेस्ट फंक्शन दिया गया है। तो आपने देखा किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है। यदि आप R2 रिले का यूज किसी अलार्म के लिए करना चाहते हैं या किसी सेकंड स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए करना चाहते हो तो आप R2 रिले का भी यूज कर सकते हैं। सो अब आपको क्लियर हुआ हो किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह प्रॉपर सेटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर